देखो, प्रश्नावली था 10.2 का 12 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त था 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इसके परितः मतलब चारों तरफ एक त्रिभुज बनाया हुआ था, तीनों तरफ स्पर्श रेखा डाल करके। परितः जो त्रिभुज है उसका नाम है ए बी सी। इस केंद्र से नीचे स्पर्श वाले बिंदु पर मिलाया था जो रेखा, इसका नाम था डी। और ये जो सी डी का लंबाई था 6 सेंटीमीटर और डी बी का लंबाई था 8 सेंटीमीटर। और ये तो लंब डाला हुआ है, ये 90 डिग्री होगा। लंब डाला हुआ नहीं है, एक्चुअली केंद्र को जब स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं तो 90 डिग्री अपने आप बन जाता है। और क्या था, ये था आपका 4 सेंटीमीटर। देखिए होता क्या है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से जब स्पर्श रेखा डालते हैं वृत्त पर, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। सपोज करिए ये वृत्त है, इसके बाहर कोई बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा डलाएगा, एक ऊपर एक नीचे। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, बराबर। यहाँ भी सी से दो स्पर्श रेखा डला रहा है, एक ई और एक ई। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। और इसी तरह से ये 8 है तो ये भी होगा 8 सेंटीमीटर। इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, डी है तो इसका ई और इसका एफ। ठीक है, इसको डाउटे से रखो। यहाँ भी करेंगे तो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ भी करेंगे तो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। और कहाँ होगा, तीनों जगह ने स्पर्श कर रहा है, यहाँ यहाँ और यहाँ। अब इसी को क्या करते हैं, इस केंद्र यहाँ से मिलाते हैं, बी से, ए से और सी से। ठीक है, अब हमको पूछ क्या रहा था इस क्वेश्चन में, AC का लंबाई और AB का लंबाई कमी। AC का लंबाई और AB का लंबाई। इसमें आगे आ जाओ, तुम लोग आगे आ जाओ। एकदम साइड में, बीच में बैठना। हाँ ठीक है ना, दिख रहा है ना। देखिए AC का लंबाई पूछ रहा था और AB का लंबाई पूछ रहा था। इतना इतना दूर का तो लंबाई पता है सी का 6। अगर ये लंबाई पता हो जाए तो पूरा बता सकते हैं, 6 और इसको जोड़ करके। इधर भी 8 पता है, अगर इतना दूर का लंबाई पता हो जाए तो पूरा बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। नहीं तो हमको एक्चुअली यही लंबाई चाहिए, और ये दोनों लंबाई बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर का, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। और इसके सामने एक भुजा बराबर और दूसर का भुजा भी देखिए, आर 4 है तो ये भी 4 है। इसका मतलब जब ई बीच वाला बराबर है, देखिए 4 नहीं है, ये आधार सॉरी, दोनों का लंब बराबर है ऊपर वाला त्रिभुज में। किसमें, ओ ए ओ ई में और ए ओ एफ में। दोनों का लंब बराबर है 4 और 4, और दोनों का कर्ण भी बराबर है, यही दोनों का कर्ण है, ए ओ ई का भी और ए ओ एफ का भी। लंब बराबर है और कर्ण बराबर है, तो दोनों का आधार भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा तो एक को x मान लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यही x का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इस बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरह से निकालते हैं। एक तो बड़ा वाला AOC त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोइन का सूत्र जो होता था पता है, हीरोइन का सूत्र क्या होता है निकालने के लिए त्रिभुज का। अगर इसका ABC लंबाई है तो पहले S निकालते हैं, A प्लस बी प्लस सी बटा 2 से, और जो क्षेत्रफल हो जाता था वो हो जाता था अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पहले उसी से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका, त्रिभुज ABC का।
त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन भुजा है? एक भुजा अगर ए बी का लंबाई देखें तो ए बी बराबर कितना है? x है और 8 है, दोनों जुट करके ए बी का लंबाई होगा 8 प्लस x। BC का लंबाई 6 और 8 14, और AC का लंबाई नहीं 6 तो इतना ही है और x भी है, तो 6 प्लस x, सब सेंटीमीटर में। पहले S निकालते हैं इसका। S क्या हो जाएगा? तीनों भुजा का जोड़ बटा 2, बटा में 2 ही होता था कि 3 होता था? 2 ही होता था। जोड़ते हैं 8 प्लस x प्लस 14 प्लस 6 प्लस x, तीनों जुट गया 8 प्लस x 14 और 6 प्लस x, बटा में 2। हल होगा तो 8 14 और 8 22, अब 22 और 6 28, अब प्लस x 2x, बटा में 2। ऊपर में 2 कॉमन ले लो तो 14 प्लस x आ जाएगा। क्यों कॉमन है? 2 से काटने के लिए। s बराबर आ गया 14 प्लस x। अब निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। लगा देते हैं हीरोइन का सूत्र। क्या होता है? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिख रहा है सुमन? रखिए s के जगह। नीचे तक नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। s के जगह रखेंगे 14 प्लस x, यहाँ भी x की जगह रखते हैं 14 प्लस x। एक की जगह पहला भुजा, इसको मान लेते हैं ये, तो 8 माइनस एक्स करेंगे तो -8 और माइनस एक्स। एस माइनस बी, एस की जगह रखते हैं क्या? 14 प्लस एक्स, बी को माइनस करेंगे, इस बार 14 को माइनस कर लेते हैं। और तीसर का 14 प्लस एक्स में सी को माइनस करेंगे, -6 माइनस एक्स। इतना बड़ा ही निकल करके आ रहा है। एक बोर्ड में लग रहा है कि बनेगा कि नहीं बनेगा कह नहीं सकते हैं। अंडर रूट 14 प्लस एक्स, यहाँ प्लस एक्स और माइनस एक्स खत्म, 14 में से 8 जाएगा तो 6। चौदह में से 14 खत्म तो x, और यहाँ x खत्म, 14 में से 6 गया तो 8। इतना आया है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 8 छक 48 48x और 14 प्लस x, यही ना आया है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरह से और निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे? ये देखिए 3 गो त्रिभुज में बना हुआ है, बटा हुआ है। एक त्रिभुज AOB, एक त्रिभुज BOC और एक त्रिभुज AOD। एक त्रिभुज ए, एक त्रिभुज नीचे वाला, एक त्रिभुज इस साइड वाला, 3 त्रिभुज में बटा हुआ है। एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज। कैसे निकालेंगे तीनों को अलग अलग? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से। सबका देखिए आधार इसका ही हो जाएगा, ऊंचाई 4 हो जाएगा। नीचे वाला का आधार इतना हो जाएगा, ऊंचाई 4 हो जाएगा। इसका भी आधार ही पूरा हो जाएगा, ऊंचाई 3 हो जाएगा। अब अलग अलग निकालते हैं। पहले निकालते हैं त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। 1/2 गुने आधार, आधार तो पूरा ना आएगा AB, x प्लस 8 और गुना ऊंचाई कितना 4।
2 से कट गया, कितना निकल करके आया, 2 से जब गुना होगा तो 2x + 16। ऐसे ही निकालेंगे त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, निचल का ओबीसी का क्षेत्रफल, इसका आधार ही है और ऊंचाई, आधार कितना हो जाएगा, 8 से जुटेगा तो 14 ने, ऊंचाई 4, 2 से कट जाएगा, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ओएसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ओएसी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, इसका आधार कितना, 6 + x, 6 + x, ऊंचाई तो वही रहेगा, 2 से कितना आ गया, 12 + 2x, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो एबीसी का क्षेत्रफल मिल जाएगा, इसका इसका इसका, क्या नहीं समझ में आ रहा है? तबीयत खराब समझ में नहीं आएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सबको जोड़ देते हैं, 2x + 16 + 28 + 12 + 2x, कितना हो जाएगा, 2x से 2x 4x, और ये तीनों जुटेगा तो 16 28 और 12 जुटेगा तब 8 से 14, 14 2 16, तो 2 4 1 5। यहाँ से क्या करिए, 4 अगर कॉमन लेते हैं तब x + 14 चौक 56, ऐसा कुछ मिल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से क्षेत्रफल निकाले हैं और यहाँ से क्षेत्रफल निकाले हैं, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब दोनों को बराबर करवा दीजिए, ई क्षेत्रफल और ई क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कराने पर पहले कितना निकला था, √ में 48x गुना 14 + और यहाँ से कितना निकला है, 4 गुना x + 14। अब दोनों तरफ बिना स्क्वायर किए हल नहीं होगा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, अपने मन से कर सकते हैं, समीकरण के दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, करने से मान नहीं बदलेगा। किसी भी समीकरण में दोनों तरफ कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, कुछ भाग कर सकते हैं, कुछ गुना कर सकते हैं, कुछ स्क्वायर कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे 4 = 4 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो 16 = 16, कोई दिक्कत नहीं है। रूट का स्क्वायर होता है तो रूट खत्म हो जाता है, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट 48x, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 14 + x। यहाँ क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख दें, x + 14 गुना x + 14, x + 14 काट ही देते हैं, नहीं इधर कितना आ गया, 48x, इधर 16x, 16 गुने 14 करेंगे तब 160 और 16 चौक 64, 224। अब x का मान निकाल सकते हैं, 16 को इधर लेकर आ जाइए, 48x - 16x बराबर 224, 48 में से 16 घटेगा तो 32x बराबर 2 2 4, कट रहा है 32 से 8 7 बार में, 7 बार में x का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। जब x का मान निकल गया तो AC निकल जाएगा और AB निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा, 6 में x जोड़ेंगे तो AB मिल जाएगा, नहीं AB 3 होगा,
x और 8 को जोड़ेंगे तब, मतलब 7 + 8 15 सेंटीमीटर। और AC x में कितना जुटेगा 6, 7 + 6 13 सेंटीमीटर। यही ना आंसर है। ठीक है, नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। कैसे क्या किए, क्वेश्चन समझ में आ गया था। एक वृत्त था, इसके चारों तरफ से एक त्रिभुज बनाया था। त्रिभुज कह रहा था कि नीचे जब स्पर्श बिंदु डालेंगे तो 6 और 8 दे दिया था। ये पूरा AB का लंबाई, AC का लंबाई, AB का लंबाई पूछ रहा था। CD 6 था, ये 8 था। ये 6 था तो ये भी 6, ये 8 था तो ये भी 8। पूरा लंबाई के लिए इसको x मान लिए, इसको x मान लिए, क्योंकि हमको AC और AB पूछ रहा था। x पता हो जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं AC और AB। इसको निकालने के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दो तरह से निकालें। पहले बड़ा वाला में हीरोइन का सूत्र लगा करके, और दूसरा बार 3 त्रिभुज में बांट करके, AOB, BOC और AOC तीनों को जोड़ करके बराबर करवाएं तो x का मान निकल गया 7। जब ये 7 निकल गया तो AC कह देंगे कितना 6 + 7 और AB कह देंगे 8 + 7। ठीक है ना, नोट करिए।